मैं हूं आफरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दो भाइयों के जमीनी विवाद में पड़ोसी की गई जान। प्रयागराज के इलाकाई थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा सिकटी में समरथलाल भारतीय व राजकुमार भारतीय के बीच जमीन बंटवारे के विवाद में पड़ोसी श्याम बिहारी भारतीय को धक्का लग गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। जब तक उसके परिजन उसे हॉस्पिटल लेके गए, उसकी रास्ते में मौत हो गई। दो भाइयों के विवाद में इस गरीब की लाहक मौत हो गई। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मीडिया बंधुओं को किया गया सम्मानित। शांति फाउंडेशन की अध्यक्षा की तरफ से ये पुरस्कार वितरण किए गए, जिसमें एके न्यूज के पत्रकार राम कैलाश को भी सम्मानित किया गया। बदायूं जनपद के थाना इस्लाम नगर पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त तथा विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 11 व्यक्तियों को जेल भेजा है। थाना इस्लाम नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त कुमेश कुमार पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम अमराज थाना इस्लाम नगर जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसेद पुलिस द्वारा बांके बिहारी निवासी कस्बा थाना उसेद जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना नकाशा क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर सराय में टीबी रोग से परेशान शिव मंदिर के पुजारी ने अपने बीमार पुत्र की हत्या करने के बाद खुद को मौत को गले लगा लिया। अचानक हुई दो मौतों से गांव में सनसनी मच गई है। सूचना पर कप्तान यमुना प्रसाद व एसडीएम राजेश कुमार पहुंच गए हैं। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया और पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है पुजारी केवल का बीमार था और पुजारी टीबी से बीमार था, इसलिए पहले पिता ने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में स्वयं को गोली मार ली। ये अभी यहाँ पे देखा गया है, नकाशा थाना क्षेत्र का ये गांव है और यहाँ पे एक पुजारी और उनके लड़के का शरीर मिला था। अभी पूछताछ में ये पाया गया है कि वो बीमार थे, काफ़ी गंभीर रूप से बीमार थे और जो बच्चा था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था और इसको देखते हुए ही वो जो साधु है उसने अपने बच्चे की हत्या की और उसके बाद फिर खुद आत्महत्या कर ली। अभी प्रथम दृष्टया यही जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है बॉडी, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। इससे दो लोगों को करंट लग गया। इसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। जनपद संभल कोतवाली गुन्नौर के कादराबाद गांव में लॉकडाउन के चलते परेशान किसान के बच्चे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए गोलगप्पे बेचकर वापस लौट रहे थे। तभी एक बिजली के खंभे में करंट उतर आया और दोनों बच्चों को करंट लग गया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया है। परिवार का आरोप है कि खंभे में 11,000 का करंट दौड़ रहा था। आपका अच्छा मृतक कौन है आपका? अच्छा, आपके बेटे की मौत कैसे हुई है, क्या मामला है? सर गोलगप्पे बेचने गया था साइकिल से, वो पास से आते वक्त टच हो गया बीच वाले तार से, सपोर्ट वाले से। अच्छा 11,000 का करंट लग गया, उससे टच हो गया। 11,000 का सर करंट लग गया। उसकी फिर क्या मौत मौके पर ही होगी? हाँ, तुरंत मौत हो गई सर। धर्मनगरी हरिद्वार में बीइंग भागवती संस्था लगातार शहर को सुंदर बनाने के साथ साथ गंगा स्वच्छता को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रही है। इस कोरोना संकट में भी संस्था के सदस्यों ने सड़कों पर भी कई संदेश लिखकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने का काम किया है, तो वहीं कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। काफी समय से लगातार हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों पर काम कर रही है, जिसमें गंगा स्वच्छता के साथ साथ हम शहर के सौंदर्यीकरण पर भी काम कर रहे हैं। उसी की कड़ी में हमने प्रेमनगर आश्रम पुल पर एक आई लव हरिद्वार करके एक फ्रेम इंस्टॉल किया है। बीइंग भगीरथ के सभी लोगों ने स्वयं उसमें कंट्रीब्यूशन किया है, पैसा इकट्ठा किया है। कुछ लोगों ने घर पे पौधे लगाए हैं और इस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल करके शहर को भेंट स्वरूप दिया है। माननीय मंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। परसों से हम इसमें देख रहे हैं कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने इसको तोड़ने का प्रयास किया। परसों इस पर प्लेट लगी थी, उस प्लेट में हमने मंत्र लिखे थे और चीज़ें लिखी थी, प्लेट को तोड़ा गया। आज हम देख रहे हैं कि आज रात को कुछ लोगों ने इसके पौधे जो निर्जीव छोटे छोटे पौधे थे उन पौधों को तोड़ने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं उनकी तुच्छ मानसिकता दिखाती है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो शहर में अच्छी चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं, गंगा जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। जनपद रामपुर के जिलाधिकारी ने फिर जनता से की अपील और कहा मास्क लगाकर ही घूमें। दिन प्रतिदिन जनपद रामपुर में सामान्य आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए दुकानें खोलने और आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया और उसके अनुरूप कार्य भी किया जा रहा है। हम लगातार प्रयत्नशील हैं। इसमें हमें व्यापक जन सहयोग की भी जरूरत है और अभी भी देखने में आ रहा है कि दुकानदार अपने दुकानों के सामने 1 मीटर पे गोले नहीं बनाए हुए, दुकान के अंदर ग्राहकों की भीड़ में 1 मीटर का डिस्टेंस नहीं है। और सबसे जो ऑब्जेक्शनेबल बात यह है कि दुकानदार का और ग्राहक का चेहरा ढका नहीं हुआ है। जब आप रोड पे चल रहे हैं तब भी चेहरा नहीं ढका हुआ है। कुछ लोगों ने हेलमेट लगाया हुआ है और चेहरा नहीं ढका हुआ है। ये याद रखें कि आपका चेहरा ढका होना जरूरी है और चेहरा प्रॉपर ढका होना जरूरी है। मास्क लटकाना सिर्फ पुलिस और प्रशासन के डर से
ये ठीक चीज़ नहीं है। मास्क ऐसे भी लगे होना जबकि आप सामान खरीद रहे हो और बेच रहे हो, ठीक नहीं है। मास्क लगाने का पूरा तरीका यहाँ तक है, ये भी याद रखिए। मास्क नहीं है तो आप गमछे से भी चेहरा ढक सकते हैं, रुमाल नहीं। लेकिन हमने कपड़े का मास्क बाजार में उतारा हुआ है जो धुलकर इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये भी एक कपड़े का मास्क है। उसको बढ़िया से डिटर्जेंट में धोने के बाद धूप में सुखाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि सुरक्षा प्राथमिकता होगी और सभी लोगों को सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। जीवन आपका है, सुरक्षा आपको करना पड़ेगा। और ये याद रखें कि प्रशासन और पुलिस हरदम आपकी छाया बनकर आपके पीछे नहीं चल सकता। आपको एहतियात बरतना होगा, चाहे जब भी आप घर के दरवाजे से बाहर भी निकले। बहुत सारे लोग अभी तो जस्ट घर से बाहर निकले, घर के दरवाजे से बाहर निकलते ही चेहरा आपका ढक जाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि आप सुरक्षित रहें, और यदि कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है तो उससे बाकी लोग सुरक्षित रहें। अपने लिए, पूरे समाज के लिए जरूरी है कि आप इन एहतियातों का पालन करें, दूरी बनाए रखें। मध्य प्रदेश के जिला भिंड के गोरमी में सुकांड पंचायत के नाला निर्माण के कार्य में जमकर घपलेबाजी की जा रही है। राकेश, पिता का नाम? साधु सिंह। गांव कौन सा है? चंदन सिंहपुरा। क्या समस्या है आपकी? पूरी नाली खराब है, मच्छर के भरा रखो, मलबा पूरी गड़बड़ है, रोड गंदी है, पूरी बहुत परेशानी है। 3-4 दफे भिंड गए थे, भिंड में बहुत आवेदन रहे तो परेशानी है, और सैकड़ों शिकायत भोपाल है तो कोई सुनाई नहीं होती। अच्छा, इस किसने बनवाया था? हाँ, इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? ये सरपंच केला से नहीं करवा, केला सरपंच ने। पहले अभी वर्तमान में किसने करवाया है? अभी सरपंच धान लिया ना, मशीन तो लाया कथी ना करो यहाँ। अच्छा, जनपद बदायूं के सैदपुर नगर पंचायत में कोरोना महामारी के चलते लगातार नगर पंचायत को सैनिटाइज किया जा रहा है व कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, जीवन रेखा अस्पताल पर मारा छापा। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में चल रहे फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने टेढ़ी नजर कर ली है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा तहसील और जिला स्तर पर चल रहे फर्जी अस्पतालों पर सीएमओ विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई कर उन्हें सील किया है। वहीं फर्जी डिग्री धारक डॉक्टरों को भी पकड़कर गिरफ्तार किया है। ये अस्पताल है जीवन रेखा हॉस्पिटल, है ना। यहाँ पर कुछ शिकायत मिली थी कि ये अस्पताल में जो है कुछ कमियां हैं, तो यहाँ देखने पे पता चला इस अस्पताल का जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जो है पंजीकरण है, इनके पास BMW की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है और फायर का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है। इन लोगों का ये कहना है कि ये जो है अस्पताल बंद हो रहा है, इसमें आपस में कोई इनकी जो पार्टनर में कोई विवाद चल रहा है, इस वजह से जो है ये अस्पताल ऑलरेडी बंद हो रहा है। यहाँ पर कुछ मरीज जो कि इनका ये कहना है कि हमारे अस्पताल के नहीं, किसी दूसरे अस्पताल के थे, तो उनको जो है जो कुछ को जो जिला अस्पताल जो है भेज दिया गया है।